श्री शिव नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। होली के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। होली की अग्नि में प्रत्येक महिला और पुरुष को अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए या दबाव से पीछा छुड़ाने के लिए या को आप पे कोई ऊपरी बाधा है, किसी ने टोना टुटका करा दिया या आपके शत्रु बहुत हैं, इन सभी के निवारण के लिए आपको होली की अग्नि में यह दिव्य चीज जरूर डालनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और पूर्णिमा तिथि जो है वो चंद्रमा से ही समर्पित, चंद्रमा को ही समर्पित है। पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, कुछ लोग 6 को करेंगे, कुछ लोग 7 को करेंगे, क्योंकि दोनों ही तारीख में पूर्णिमा लग रही है। तो आप ये दोनों ही किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, दोनों में से एक दिन। यदि आप ये भी कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन एक विशेष जो उपाय है वो जरूर करना है कि अगर आप भोलेनाथ को जल समर्पित कर रहे हैं तो दूध के साथ उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ही उस जल को समर्पित कीजिएगा और थोड़े से चावल अक्षत जरूर समर्पित कीजिएगा। ये आपको आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे और आपका अगर चंद्रमा नीच का है तो आपके चंद्रमा को भी मजबूत करेंगे। इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना है और प्रत्येक महिला को अपने अखंड सौभाग्य के लिए, घर के धन्य धान्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए या घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही है, कोई भी ऐसी मनोकामना है, उसके लिए आपको ये उपाय अवश्य करना है। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। और हाँ, एक चीज और आप कीजिएगा कि अगर कुछ ना कर सके आप तो आप दूध से बनी हुई कोई ना कोई मिठाई, और मिठाई नहीं बना सकते तो आप चावल की खीर तो आपको अवश्य ही बनानी है। वो चंद्रमा को मजबूत करती है। आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में उसको रख के और फिर प्रसाद के तौर पे परिवार के साथ ग्रहण कर लीजिएगा। ये चीज आपको जरूर करनी है कि दूध से बनी हुई एक चीज आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य से ही बनानी है। मिठाई के तौर पे अगर आप कुछ मार्केट से भी लाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से लाके भी कर सकते हैं। ये हमारे जो नीच का चंद्रमा होता है उसको बहुत मजबूत करता है। और चंद्रमा अगर नीच का होता है ना दोस्तों, तो बहुत रोग बढ़ जाते हैं, बहुत परेशानियां घेर लेती हैं। तो इसलिए ये उपाय कीजिए आप और अपने रोगों से, परेशानियों से निजात पाइए। और शिव जी को दूध कैसे चढ़ाना है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद होलिका दहन के दिन आपको जो दिव्य चीज होलिका की अग्नि में डालनी है, अब हम उस पे आते हैं। तो हमारा उपाय कुछ इस प्रकार है। सबसे एक बहुत जरूरी बात आपको दोस्तों बताते हैं कि होली के दिन बहुत से उपाय भी किए जाते हैं और बहुत से लोग टोने टोटके भी करते हैं। अगर होली के दिन आप किसी भी तिराहे पे या चौराहे पे जाएं तो विशेष ध्यान रखना इस चीज का, हर कोई आपके हमारे जैसा अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग नकारात्मक चीजों के लिए भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, तो उन चीजों से आपको वहां से बच के निकलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। होली का त्योहार है, ऐसी चीजें भी बहुत होती हैं, तो इनसे भी ना आप बच के रहिएगा। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ये हम सभी जानते हैं। प्रहलाद की जो कहानी है वो हम लोग सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, किस तरीके से भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की थी। इसलिए जब भी आप होली की परिक्रमा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए आप होली की परिक्रमा करें। तो हम अब आते हैं अपने उपाय पे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है एक कपूर। कपूर की पूरी टिक्की लेनी है आपको, टूटा हुआ कपूर मत लीजिएगा। आप पूरा टिक्की आती है आपको, किसी भी दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप एक टिक्की कपूर ले लीजिए। आपने कपूर ले लिया, आप 2 लौंग का जोड़ा ले लीजिए। ठीक है, और लौंग का जोड़े में आपको जो विशेष ध्यान रखने की बात है वो ये है, जो आप लौंग का जोड़ा लेंगे उसके ऊपर जो फूल होता है एक, वो लगा हुआ होना चाहिए। बिना फूल की लौंग का जोड़ा नहीं लेना है। और आपको साथ ही अगर आप काली मिर्च ले लेते हैं तो अति उत्तम रहता है। आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे आपको वो लेनी है। आपको इन सामग्री को इकट्ठा करना है, अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लेना है। उसके बाद आपको इसको मुट्ठी में लेने के बाद अपने पूरे घर में, हर एक घर के कोने में आपको घूमना है चारों तरफ। जब आप घूम लेंगे तो थोड़ी देर अपने हाथ में, फिर इसको रुकिए, अपने हाथ में रखना है और फिर भोलेनाथ से अपनी परेशानियों, अपने कष्टों के लिए बोलना है। और साथ ही भोलेनाथ का कोई भी नाम जो भी आप सुमरन करते हो, कुंतकेश्वर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या महाकाल, जो भी नाम आपको उस समय उस वक्त आ जाए याद, आप उसका आह्वान करते हुए भोलेनाथ से कहिए, हे भोलेनाथ, मैं इस रोग, इस कष्ट, इस परेशानी या कर्जा मुक्ति के लिए, या मेरे घर पे किसी ने
किया कराया है उसके लिए, या मेरे शत्रु बहुत है, इससे निजात पाने के लिए मैं ये चमत्कारी उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, हमारी सारी परेशानियों को हर लेंगे, हमारे सारे कष्टों को दूर करेंगे और हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। इतना कह के आपको घर से निकल जाना है और जहां होली प्रज्वलित हो रही हो उस होली की अग्नि में आपको ये सामग्री समर्पित कर देनी है। इतना भर आपको करना है। वहां हाथ जोड़िए, अग्नि को प्रणाम करिए, भगवान वासुदेव को प्रणाम करिए, भोलेनाथ का धन्यवाद कीजिए और वहां से आप घर पे आते हैं तो आप आ जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जीवन की जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट हैं, कर्जा बहुत हो गया है, जाने अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया है, आपके ऊपर पाप आ गया है, या शत्रु बहुत ज्यादा हैं, सिर उठाए घूम रहे हैं, आपकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि कोई भी काम करते हैं कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है अब हो ही जाएगा, बस ये काम अब हो रहा है तो अचानक से रुक जाता है, इतनी ज्यादा परेशान हो गए हैं। ये उपाय करने के बाद दोस्तों यकीन मानिए आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमने उपाय आपको समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ये उपाय कीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके घर में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां, रोग हैं, दुख हैं, वो इस होली में सब जला दीजिए। अगली होली तक आप बहुत स्वस्थ हो जाएं, आपके घर में किसी को भी कोई परेशानी ना हो, सब निरोगी काया वाले हो, स्वस्थ हो, अच्छे दिल वाले हो, किसी पे कोई भी ऊपरी बाधा ना हो, कोई भी कष्ट ना हो। जब आप अपनी अगली होली बनाए अपने परिवार के साथ, बहुत सुख से, बहुत आनंद से, होली का त्योहार, होली का ये पावन पर्व बहुत सुख से, आनंद से अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, या जहां आप रहते हैं वहां उनके साथ बहुत अच्छे से क्या कहते हैं ये मनाएं और होली मिलन करें। यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि भगवान आप सबको सकुशल रखे, आपको स्वस्थ रखे और हमेशा ही अच्छा रखे। तो चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।